ए मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 344 पे ये दर्ज है, जो बयान में बता रहा हूँ अंग्रेजी में, जिसका हिंदी तर्जुमा है अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ। तो जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के बगैर तो कुछ कर नहीं सकता, और कुछ करता है तो बाहर हो सकता है। तो वो सब दोनों की मिली सुली खेल था, और बीजेपी के साथ मिलकर 3 जून 1995 को इस बहुजन समाज के सशक्तिकरण के रास्ते में अबाउट तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के हिसाब से एक जो लेमन था, जो आम आदमी था बहुजन समाज का, वो समझ गया कि हमें किससे बचना है और किससे क्या करना है। हम लखनऊ में पिटे, कल भोपाल में पिटेंगे, पटना में पिटेंगे, वो दिन दूर नहीं कि हम दिल्ली में भी पिटेंगे इनसे। ये स्टेटमेंट मेरा ही था, जो काशीराम जी के नाम से चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गई जय श्री राम। तो उनको गठबंधन तोड़ना और गांठ कर करा के उन्होंने 3 जून 1995 को खेल कर दिया। मायावती को सेट किया, काशीराम जी भी उसमें शामिल थे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले कई सालों से भारत के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है। जी हाँ, इस शब्द से आप घबराएंगे नहीं। उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो वर्तमान में है, ये सरकार संविधान विरोधी है, यानी कि माइनॉरिटी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग बराबर ये शिकायत कर रहे हैं कि ये सरकार जो है हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रही है, या आरक्षण समाप्त करने पर तुली है, या जो भी मौलिक अधिकार हैं उसका हनन कर रही है। तो इसका मतलब है कि उनके लिए अस्थिर है। कैसे मिलेगी स्थिर सरकार? संविधानवादी व्यवस्था बनाने में कौन कौन होंगे सहयोगी? और बहुजन समाज की बात जो हो रही है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी टोटल इंक्लूड होते हैं, कैसे बहुजनों का होगा राज, और कैसे मानवर काशीराम साहब का सपना होगा साकार, या बाबा साहब का सपना होगा साकार, कैसे पेरियार का सपना होगा साकार। ये ऐसे विषय हैं जिस पर गाहे बगाहे देश की सच्चाई चर्चा करती रहती है। आज इस चर्चा पे हमने एक बहुत बड़े चेहरे को स्टूडियो में बुलाया है। ये सौभाग्य है देश की सच्चाई का। जी हाँ, आप देख रहे होंगे और आप जान भी रहे होंगे। ये अलग बात है कि टीवी स्क्रीन से दूर रहते हैं, लेकिन इनके विषय में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये उस समय के योद्धा हैं जब साहब काशीराम मैदान में आए थे, तो उनके शाना बशाना यानी कांधे से कांधा मिलाकर काम करने का गौरव और शर्फ इनको हासिल है। आप हैं तेज सिंह जी, और अंबेडकर समाज पार्टी के नाम से इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। साहब काशीराम के बाद जब बसपा की स्थिति जो बनी, जो आज है, आप देख रहे हैं, उसको उस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कस्टम के बड़े अधिकारी रह चुके हैं। जब ऑन ड्यूटी थे तब भी बसपा को बहुत इन्होंने सहयोग किया, समाज के लिए काम किया है। ये सारी बड़ी लंबी दास्तान है, इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, आप देख सकते हैं। और समाज के लिए कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, और किस तरह से संघर्ष किया, नौकरी को दांव पर लगाया, अपनी सारी कमाई लगाई है, लेकिन रुके नहीं हैं, निरंतर लगे रहते हैं, उस पथ पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी कोशिश कामयाबी की ओर जा रही है? क्या समाज को कुछ देने की स्थिति में आई? यही चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो तेज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और देश की सच्चाई के स्टूडियो में आप आए। मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, माना सरल प्रश्न है कि आपने बड़ी लंबी यात्रा की है बहुजन मूवमेंट में, आपको क्या लग रहा है कि कुछ नतीजा आएगा सामने? देखिए गुलाम सरवर साहब, नतीजा तो आ गया था हमारे हाथ में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद और बीपी मौर्य जी के बाद में नॉर्थ इंडिया में जो काम किया, काशीराम साहब ने लंबा संघर्ष किया इस बहुजन समाज को बनाने में। और काशीराम जी ने बाबा साहब की वो लिखी हुई बात पकड़ी कि जिसमें उन्होंने कहा था, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के, ये बाबा साहब का बयान है, लिखा हुआ है किताब में, जो वो किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की छपाई हुई है। सर, किताब का नाम भी मेंशन कर। हाँ, वो किताब है बाबा साहब अम्बेडकर
राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 344 पे ये दर्ज है जो बयान में बता रहा हूँ अंग्रेजी में, जिसका हिंदी तर्जुमा है अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। तो उसी वक्त ये मंडल कमीशन के आंकड़े आए और मंडल कमीशन के आंकड़ों के अनुसार जो अछूत या जो सवर्ण थे, सवर्ण हिंदू थे, सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत को करके सवर्ण हिंदू 15% के करीब थे और बाकी 85% ये जो दलित SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के ये थे जिन्हें कांशीराम जी ने बहुजन नाम दिया। तो ये लड़ाई हम लगभग जीत रहे थे, दिल्ली दूर नहीं थी, लेकिन अचानक कांशीराम साहब ने पलटी मारी। जब 14 दिसंबर 1992 को मेरे सामने मेरी कोशिशों के बाद कांशीराम और मुलायम सिंह जी का गठबंधन हुआ और उसकी 1 साल के बाद, 1 साल की मेहनत के बाद भी 93 में सरकार, दिसंबर 93 में सरकार बनी। आप उस गठबंधन की बात कर रहे हैं जो मिले मुलायम कांशीराम। ये स्टेटमेंट मेरा ही था जो कांशीराम जी के नाम से चला था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गई जय श्री राम। उस समय जय श्री राम का बड़ा जोर चला था, ये अडवाणी जी के माध्यम से रथ यात्रा निकाली, मंडल को काउंटर करने के लिए ये कमंडल लेके आए। तो उसमें करके जो नारा था ऐसा अपील कर गया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गई जय श्री राम। वो नारा ऐसे अपील किया कि 1 साल की मेहनत के अंदर सरकार बन गई, SP BSP की सरकार बनी और सरकार चलने लगी, बढ़िया चल रही थी। उसमें 2 शायद सवर्ण थे, एक ब्राह्मण थे, एक ठाकुर थे, बाकी सारे बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे दोनों पार्टियों के। इतनी सरकार चल रही थी कि वहाँ से जो ब्राह्मणी तंत्र था, वहाँ पे ब्राह्मणवादी तंत्र था, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे थे, DM SSP और दूसरे अधिकारी थे, वो कांप उठे कि भाई इनके नीचे अब काम करना बड़ा मुश्किल है। और फिर उन्होंने ये डेपुटेशन मांगने लगे। नरसिम्हा राव जी सेंटर में थे, डेपुटेशन मांगने लगे, हम UP में काम नहीं करेंगे और हमें आप दिल्ली बुला लो। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा वेट करो, हम इनका इंतजाम करते हैं। तो खैर जो भी हुआ, जो भी क्या हुआ, तो उसमें उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और गठबंधन क्यों तोड़ा कि वो जानते थे कि आपको मालूम है कि जो सरकार बनने के बाद में जब पहली सीटिंग हुई थी तो उसमें माइक चले थे UP विधानसभा में, और SP BSP के जो लोग थे ट्रेंड अम्बेडकरवादी थे, तो उन्होंने ब्राह्मणवाद लहूलुहान हुआ था। कई लोग घायल हुए थे। तो उस पहली बार पिटाई से, हम लोग तो हज़ारों साल से पिटते चले आ रहे हैं, सैकड़ों साल से मुसलमान भी पिट रहा है, लेकिन पहली बार ब्राह्मणवाद पिटा इस देश में। और पिटने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई अगर ये गठबंधन रहा कांशीराम और मुलायम सिंह का, सपा और बसपा का, तो आज हम लखनऊ में पिटें, कल भोपाल में पिटेंगे, पटना में पिटेंगे, वो दिन दूर नहीं कि हम दिल्ली में भी पिटेंगे इनसे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत बड़ी है। वो जानते थे हमारी जो वर्चुअल स्ट्रेंथ है उसको समझते थे, हमारी ताकत को समझते थे, वोट की ताकत को समझते थे। तो उनको गठबंधन तोड़ना और गांठ करा के उन्होंने 3 जून 1995 को खेल कर दिया। मायावती को सेट किया, कांशीराम जी भी उसमें शामिल थे उस सेटिंग में। ऐसा नहीं था कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और वो कोई, मान लीजिए आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के बगैर तो कुछ कर नहीं सकता, और कुछ करता है तो बाहर हो सकता है। तो वो सब दोनों की मिली सुली खेल था। और BJP के साथ मिलकर 3 जून 1995 को इस बहुजन समाज के सशक्तिकरण के रास्ते में अबाउट टर्न लिया कांशीराम जी ने। जो नारा लगाते थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, यहाँ तक कितना कठोर नारा लगाया उन्होंने ब्राह्मणवादियों के हिसाब से। तो हम लोगों ने भी समझा कि भाई हम हज़ारों साल से पिटते आए हैं। बहुत विवादित नारा भी कहलाया था। हाँ, जो उनके लिए विवादित था, लेकिन मैं इसको मतलब इस तरह का नारा जो लगा, ये आम पब्लिक को समझाने के लिए लगा। 1585 की बात हर एक की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के हिसाब से एक जो लेमन था, जो आम आदमी था बहुजन समाज का, वो समझ गया कि हमें किससे बचना है और किससे क्या करना है। उसी बीच जब ताकत बन रही थी हम कि उत्तर प्रदेश में अगर मुलायम सिंह SP BSP की सरकार रहती, अगर गठबंधन नहीं टूटता, तो 96 के आप UP के वोट देख लीजिए, 96 का जो वोट परसेंट था SP BSP का, ये सारी 80 की 80 सीटें जीत रही थी। 5 सीटें हम मान लो वो समय बिल्कुल बनती, और समझौते के अनुसार 60% सीटें BSP की होती, तो कांशीराम 50 सीटें जीतते UP से, और 50 सीटें जीतने वाला प्राइम मिनिस्टर बनता, न कि देवगौड़ा 44 सीट वाला प्राइम मिनिस्टर बना था। तो ये बिल्कुल दिल्ली दूर नहीं थी, दिल्ली पहुंचने वाले थे। कांशीराम के मन में क्या आई क्या नहीं आई, मैं कोई क्रिटिसाइज तो नहीं करता, न करना चाहूँगा मैं।
तो क्या इन्होंने खेल किया कि जिसको नारा इनको गालियाँ दी थी तिलक ताज को तलवार जूते मारने की बात कही थी, उन्हीं की सबसे मतलब घोर ब्राह्मणवादी पार्टी के साथ उन्होंने तालमेल करके मायावती को मुख्यमंत्री बनवा दिया। वो बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ये बहुजन मूवमेंट के, खास तौर से दलित मुस्लिम के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में। वहाँ से वो एक जोल्ट लगा, उसके बाद में वहाँ से जो सह मिली बीजेपी को, संघ को, उसके बाद उसी का नतीजा है 3 जून 1995 का नतीजा है, जिस दिन मायावती बनी थी। वो इतिहास का, बहुजन इतिहास का काला दिन था और उसी की वजह से आज बीजेपी पूरी तरह से पावर में है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि मान्यवर कांशीराम ने मेहनत करके सत्ता तो प्राप्त कर लिया उत्तर प्रदेश में और मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया, और ये कहिए कि उन्होंने मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनवाया जैसे भी, लेकिन जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे वरिष्ठ लोगों में, उसमें आप भी एक शामिल है, उन लोगों ने जब बगावत किया, बगावत में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं ये उचित है कि नहीं, और उन्होंने अलग रास्ता इख्तियार किया, उसमें कई बड़े चेहरे और नाम हैं, लेकिन समाज में स्वीकार क्यों नहीं हुई ये सभी लोग, समाज को समझाने में सफल नहीं हो? सरबाग भाई, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने उसी किताब के पेज नंबर 397 पे लिखा है, पॉलिटिकल पावर ऑफ द अनटचेबल्स नो मैटर हाउ लार्ज will be of no use if it depend on Hindu whose political power is rested in their social and economic interest which are directly opposed to those of the untouchable। अछूतों की राजनीतिक सत्ता या दलितों की राजनीतिक सत्ता चाहे कितनी बड़ी क्यों हो, अगर वो हिंदुओं के सारे और इशारे पर है तो हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हिंदुओं की राजनीति उनके सामाजिक और आर्थिक हितों में निहित है, जो हम दलितों से सीधे तौर पर खिलाफ हैं। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है। तो जो गठबंधन हुआ था, गठबंधन गलत हुआ, लेकिन उस समय कांशीराम एक बात और कहते थे कि जिसकी सत्ता होती है उस समाज को कुछ मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि 47 से लेके और अब तक सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में प्रीडोमिनेटली, सवर्णों के हाथ में सत्ता रही है, और उसी सत्ता का मतलब है कि आज सरकार में, सरकारी नौकरियों में, या जो मतलब कोर्ट कचहरियों में आप समझ लीजिए कि 60, 65, 80% तक सवर्ण और ब्राह्मण बैठा हुआ है। मैं इस पर और आगे बात करूंगा। अभी ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, और क्यों नहीं SC ST OBC इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। ये एक प्रश्न है कि जैसे तमाम शिक्षा का विभाग हो, स्वास्थ्य का विभाग हो, यूनिवर्सिटी का UGC है, कहीं भी कॉरम पूरा नहीं हो पा रहा, और आरक्षण एक तमाशा बना हुआ, एक बहुत विषय, इस पर मैं बात करूंगा आपसे। मैं अभी राजनीति पे पूछना चाहता हूँ कि कह रहे थे कि जो जितने लोग वहाँ से बगावत की कांशीराम जी के साथ में BSP से, वो कामयाब नहीं क्यों नहीं हुए। तो कांशीराम जी ने एक बात कहते थे वो कि जिसकी सत्ता होती है, जिसका राजा होता है, उस कौम को कुछ मांगना नहीं पड़ता। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई। तो लोगों ने ये नहीं देखा कि सत्ता राइट तरीके से आई है, रॉन्ग तरीके से आई है, गलत तरीके से आई है, सही तरीके से आई है। उन्होंने सत्ता देख ली, और सत्ता देख ली कि उन्होंने देखा कि हमारे समाज की एक बहन मुख्यमंत्री बन गई, अब क्या है, अब तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। कांशीराम जी यही कहा करते थे, लेकिन उसके विपरीत हुआ। और उस आस में, उस उम्मीद के साथ बहुजन समाज BSP और मायावती से ऐसा चिपका कि अब आके छूट रहा है। समझ रहे ना कि वो जो चिपक गया। नहीं, आज भी एक बात देखिए, आपको 2 अप्रैल याद है जब 2 अप्रैल 2018 जब SC ST एक्ट को डाइल्यूट किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो समाज जो सड़क पर आई, इसी समाज को जब बताया जा रहा था, आपने वो बातें कही हैं, मेरे मोबाइल में भी है वो, और मेरे मेमोरी में भी है कि 2007 में बहन जी ने यही कानून लाया उत्तर प्रदेश में, 2002-2003 में। अच्छा, पहला हमला ये मतलब वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 पे पहला हमला मायावती जी ने किया। एक जियो इशू किया कि भाई ये लोग ऐसे ही करते थे, बगैर जांच के कोई केस दर्ज नहीं किया जाए। उससे पहले जो एक्ट था, हालांकि पार्लियामेंट का एक्ट था, ये पार्लियामेंट का एक्ट था, संसद के द्वारा पास किया हुआ एक्ट था, और उस एक्ट पे मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट की औकात नहीं है कि उसमें कोई टिप्पणी भी कर सके, लेकिन सरकार थी तो उन्होंने जियो इशू कर दिया, थाने में चश्मा कर दिया गया, तो लोगों की FIR दर्ज नहीं। विदाउट इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और इन्वेस्टिगेशन, दलित भटकते रहे नहीं, देखिए न तो हमारे पास पैसा है, दलितों के पास में ना पहुँच है, और इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी हमारे नहीं होते। हमारे न पैसा है, न पहुँच है, न वो हमारे हैं, तो वो हम इन्वेस्टिगेशन हमारे पक्ष में नहीं होता।
तो समाज तक ये बात क्यों नहीं पहुंची कि बहन जी ने एक करके ऐसा कदम उठाना शुरू किया जो समाज हित के विपरीत? 2002-2003 में हमारा अखबार निकलता था अहवाल मिशन, बाकायदा उसमें छापा, लेकिन लोगों की जो दलित समाज की उसमें ऐसा मायावती का भूत सवार हुआ कि वो कुछ सुनने के राजी नहीं। हालांकि अब कह रहे हैं कि हाँ जी भाई साहब ने सही शुरू से ही हमें आगाह किया, बताया। तो वो पहले दोनों जियो, मेरे पास कापी है उनकी, मायावती ने दो जियो चुकी है, और यहाँ तक लिखा उसमें कि अगर कोई गलती से FIR दर्ज हो भी जाती है और जांच में गलत पाई जाए तो उस दलित के खिलाफ उल्टी कार्रवाई हो।